बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाइल लूप आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसका चैप्टर नंबर 12 का व्हाइल लूप। इसके बाद डू व्हाइल लूप। लूप का इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें तीन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही उनकी इम्प्लीमेंटेशन आज के टॉपिक में हमने देखनी है। इनिशियल वैल्यू वेरिएबल की, एंडिंग वैल्यू, और कंडीशन वही होती है जो कि एंडिंग वैल्यू हम यूज करते हैं, प्लस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहां पर इसका जो आज प्रोग्राम बनेगा उसमें हम इन तीनों चीजों की जो बेसिक मैंने लास्ट लेक्चर में बताई उनकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज व्हाइल लूप? व्हाइल लूप क्या होता है, कहां पर किस मकसद के लिए सवाल होता है? तो कोई भी लूप है उसे हम यूज करते हैं जब हमने नंबर्स की सीरीज दिखानी है। सीरीज कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 से 10 तक नंबर डिस्प्ले करें। तो जब भी सीरीज ऑफ नंबर हमने डिस्प्ले करानी है, या फिर मैं कहता हूं 2 से लेकर 100 तक जितने इवन नंबर आते हैं वो डिस्प्ले करने हैं, या 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो डिस्प्ले करने हैं। तो इस सिचुएशन में हम सिंपल स्टेटमेंट डिस्प्ले कराने की बजाय लूप का सहारा लेते हैं। लूप में हमने सिंपल स्टार्टिंग वैल्यू देनी है वेरिएबल की, एंडिंग वैल्यू देनी है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना है। इंक्रीमेंट कैसे? 1 से 10 तक वैल्यूज अगर दिखानी है तो हम इंक्रीमेंट लगाएंगे वेरिएबल में, 1 के बाद उसकी वैल्यू बढ़ाकर इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 कर देगा, फिर 3 एंड सो ऑन। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहां पर यूज होगा? मैं कहता हूं 10 से 1 तक ये नंबर दिखाएं, सीरीज दिखाएं। तो स्टार्टिंग वैल्यू अब 10 होगी, एंडिंग वैल्यू 1 होगी। 10 से 1 तक लेकर आने के लिए हम वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से। तो फ्लो चार्ट सबसे पहले इसका बनाएंगे। ये भी टॉपिक जो हमने अटेम्प्ट करने हैं वो हेडिंग्स आएंगी स्टार्ट में। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर सिंटैक्स, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, वर्किंग, और सबसे एंड में एक प्रोग्राम बनाकर एग्जांपल देनी है। तो फ्लो चार्ट अगर हम इसका देखें तो इसमें कंडीशन आएगी, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ये रिपीट करेगा, फिर प्रोग्राम के स्टार्ट में आ जाएगा। सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा, और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल मैंने बताया था कल कि जो एंडिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, समझ ले वही कंडीशन है। और एंडिंग वैल्यू हम कैसे देंगे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 से 50 तक नंबर दिखाने हैं एंडिंग वैल्यू, तो कंडीशन हम कैसे लगाएंगे? वेरिएबल बनाया n, while n is equal to or lesser than 50, तो ये बन गई कंडीशन। हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी कंडीशन ऐसे ही दी थी, और साथ मैंने बताया था कि कंडीशन इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन कैसे दी जाती है? एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? ग्रेटर देन, लेसर देन वाला साइन जो है, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और जहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, हम उस कंडीशन को लगाने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। और जब रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे तो दो तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करते हैं, या ट्रू प्रोड्यूस करेंगे या फॉल्स। तो यहां पर भी कंडीशन में यही सिचुएशन है कि हमने कंडीशन दी एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन में या ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करना है या फॉल्स, और जब तक वो ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करती रहेगी ये स्टेटमेंट को डिस्प्ले करता जाएगा। जो ही रिजल्ट फॉल्स प्रोड्यूस करेगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंडीशन की कहानी उसी तरह से है। जब हम सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन में कंडीशन को लिखेंगे, वही जो चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी, एक सेंटेंस लिखा था कि कंडीशन इज एनी वैलिड कंडीशन दैट इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो यहां पर भी हमने सेम उसी तरह से इसे लिखना है। तो अगर फ्लो चार्ट की मदद से हम इंट्रोडक्शन बनाएं तो कैसे बनेगा? 2-3 लाइंस में कि व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन आएगी, ये डिपेंड करता है एक कंडीशन पे। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। जो ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी मदद से हमने इंट्रोडक्शन बनाना है। फिर सिंटैक्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी इंप्लीमेंटेशन हर प्रोग्राम के अंदर होगी, सिंटैक्स इसका क्या है? व्हाइल लूप को लिखा कैसे जाएगा? व्हाइल के बाद कंडीशन लगाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके बाद स्टेटमेंट, एंड पे सेमीकोलन। और अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आ गई है, तो फिर कैसे लिखेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा। व्हाइल के बाद कंडीशन, और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 1 एंड पे सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन। जितनी भी हमने लिखनी है वो सारी स्टेटमेंट लिख देंगे। सिर्फ फर्क क्या आएगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। कंपाउंड स्टेटमेंट जब भी आ जाएंगी हम उन्हें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो ये दोनों के सिंटैक्स में डिफरेंस है। अब सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 11 के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स के अंदर पहले उनका सिंटैक्स लिखा, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन की। अब इसमें 3 चीजें हैं, एक व्हाइल, एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट। तीनों को 1 बाय 1 एक लाइन में हमने एक्सप्लेन करना है। व्हाइल इज अ कीवर्ड दैट शोज स्टार्ट ऑफ व्हाइल लूप। सेकंड वन, कंडीशन। Condition is any valid condition that is given as relational expression. Statement. Statement is any valid statement which we want to execute until the condition remains true. कि वो statement जो हम चलाना चाह रहे हैं जब तक condition true रहेगी। तो ये कोई भी valid statement हो सकती है इसके अंदर। फिर फ्लो चार्ट के बाद वर्किंग और इंट्रोडक्शन में माइनर सा डिफरेंस आएगा। थोड़ी सी वर्डिंग हमने चेंज करके उसकी वर्किंग बना लेनी है। इंट्रोडक्शन और वर्किंग समझ ले सेम ही है। तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा कि इसमें डिपेंड ये करता है कंडीशन पे, और कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट को चलाएगा। वर्किंग में इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। In while loop, first of all, the condition will be evaluated. If the condition is true, it will execute the statement after condition and will execute the statement until the condition will remain true. तब तक उन्हें चलाता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। And terminates the loop when the condition becomes false. और लूप को टर्मिनेट कब करेगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये इसकी वर्किंग। एंड पे एक एग्जांपल में हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है
तो वो एग्जांपल करते हैं। शॉर्ट सा एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें 1 से लेकर 50 तक नंबर डिस्प्ले करे, 1 2 3 4 50 तक नंबर डिस्प्ले करे। अब 1 से 50 तक सबसे पहले तो इसकी हम प्लानिंग करेंगे। इसमें वेरिएबल हमें कितने चाहिए, तो नंबर एंटर करना है, नंबर डिस्प्ले होना है, तो एक वेरिएबल बनेगा नंबर के लिए। वो वेरिएबल बना लेते हैं n। अब ये जो नंबर एंटर करना है इसकी हमने डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी है। डाटा टाइप इंटीजर रख देते हैं, क्योंकि 1 से 50 तक नंबर है, वो इंटीजर की लिमिट के अंदर आते हैं। इंटीजर की लिमिट है 32,767 तक वैल्यूज। अगर हम डाटा टाइप इंटीजर चूज करते हैं तो इसके अंदर आ सकती हैं। तो वैल्यूज टोटल डिस्प्ले होनी है 50 तक। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। hash include stdio.h standard input and output, hash include conio.h console input output, main function। अब सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डाटा टाइप इंटीजर, नेम ऑफ वेरिएबल n। डाटा टाइप इसकी है इंटीजर और नेम ऑफ वेरिएबल n। क्लियर सभी? printf। अब स्टार्ट में अगर हम दे दें इंटर अ नंबर, स्टार्टिंग वैल्यू printf की मदद से हम इनपुट कराएं, तो यहां पर चूंकि हमें पहले से बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 50 तक नंबर इंटर कराने हैं, तो इनिशियल वैल्यू printf की बजाय हम डायरेक्ट यहां पर दे देते हैं n = 1। n की इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। अब यहां पर while लूप अप्लाई करते हैं। while इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग n > 50। while के बाद कंडीशन आती है, तो हमने कंडीशन लगा दी while n > 50 कि तब तक रिपीट करना है जब तक n की वैल्यू 50 के बराबर या उससे कम है। तो करना क्या है, अब इंक्रीमेंट हमने लगाना है और साथ स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है कि n की वैल्यू 50 के बराबर या उससे कम है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, कौन सी स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है, नंबर को डिस्प्ले करना है 1 2 3 4। तो यहां पर हम लिख देंगे printf %d/n। वो जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले करो, किसकी वैल्यू को, n की वैल्यू को। आगे वेरिएबल का नाम n और फिर n में इंक्रीमेंट लगा दे। इंक्रीमेंट दो तरह से हम लगा सकते हैं, या डायरेक्ट n वेरिएबल के साथ प्लस प्लस का सिंबल यूज कर ले। ये डबल प्लस का सिंबल होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करेगा, n की वैल्यू स्टार्ट में 1 है, फिर अगली रिपीटिशन में उसकी वैल्यू बढ़ाकर 2 कर देगा, फिर नेक्स्ट रिपीटिशन में उसकी वैल्यू बढ़ाकर 3 कर देगा एंड सो ऑन, उसे 50 तक ले जाएगा। या दूसरी तरह इंक्रीमेंट भी दिया जा सकता है, n = n+1। दोनों तरह से इंक्रीमेंट दे सकते हैं। अगर सिंपल 1 1 का इंक्रीमेंट देना है हम सिंपल लिख देंगे n++, लेकिन अगर 1 से ज्यादा का इंक्रीमेंट देना है तो फिर हम देंगे उस मेथड के तहत n = n+2 कर दें। 5 का इंक्रीमेंट देना है तो जो वेरिएबल होगा उसका नाम, फॉर एग्जांपल n वेरिएबल है तो n = n+5। अगर हम सिंपल प्लस प्लस यूज करते हैं वेरिएबल के नाम के साथ, तो ये वेरिएबल की वैल्यू 1 बाय 1 एक एक से बढ़ाता जाएगा। स्टार्ट में वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इस तरह 1 बाय 1 उसकी वैल्यू एक एक वैल्यू से बढ़ाता जाएगा। तो यहां पर हमें वैल्यू 1 से 50 तक लेकर जानी है, तो इंक्रीमेंट
चाहिए तो फिर मैं n प्लस का यूज कर सकता हूं। तो यहां पर ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड कहते हैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट जब आ जाए। एक से ज्यादा कैसे? एक ये इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट है और एक ये जो नंबर हमने डिस्प्ले कराना है। तो इनको मैंने बताया था सिंटैक्स के अंदर कि जब कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाए तो उन्हें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। एंड में क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो सेकंड डायरेक्टिव हमने conio.h यूज किया, getch और clearScreen, अगर इसमें दो ये फंक्शन हम यूज ना करें, दो स्टेटमेंट यूज ना करें तो ऊपर फिर हमें conio.h लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा? वैल्यू स्टार्टिंग इनपुट हुई 1, कंडीशन लगी हुई है कि तब तक रिपीट करना है जब तक n की वैल्यू 50 के बराबर या उससे कम है। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू आई 1। यहां पर फ्लो चार्ट पे जरा आए, इनिशियल वैल्यू 1 कंडीशन के साथ मैच हुई, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू कैसे हो गई? 1 50 से कम है। स्टेटमेंट डिस्प्ले हो गई। स्टेटमेंट क्या है? printf डिस्प्ले करो %d, आगे वेरिएबल का नाम n लिखा हुआ है कि n में जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले करते जाओ। तो पहली रिपीटिशन में n में वैल्यू थी 1, वो डिस्प्ले हो गई। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया, इसने n की वैल्यू बढ़ाकर 1 से 2 कर दी। फिर कंडीशन इवैल्यूएट हुई, 2 भी अब 50 से कम है, 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 3, फिर 4, 5, 50 आएगा। 50 इज इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू हुई, 50 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने 50 से वैल्यू बढ़ाकर 51 कर देनी है। तो जब कंडीशन इवैल्यूएट होगी तो 51 50 से अब ज्यादा हो गई है, कंडीशन फॉल्स हो गई, वहां पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहां पर हमने ये स्लैश एन यूज किया ये लाइन को चेंज करने के लिए। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए जो एस्केप सीक्वेंस हम यूज करते हैं। तो आउटपुट इसकी जो डिस्प्ले कराएगा वो इस तरह से होगी 1, नेक्स्ट लाइन पे 2 3 4 5 50 तक। और अगर हम स्लैश एन यूज ना करें तो आउटपुट एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 50 तक। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, शॉर्ट सा एक प्रोग्राम है जिसकी एग्जांपल में हमने बनाया। यही इसके आगे चलकर प्रोग्राम आएंगे कि ऑड नंबर को डिस्प्ले कराएं, इवन नंबर्स को डिस्प्ले कराएं। तो वो जब क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी, रिमेनिंग जितने प्रोग्राम्स होंगे वो सारे मैं क्लासेस के अंदर कराऊंगा, क्योंकि एक एक प्रोग्राम कराने में हमारा 20 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो थ्योरेटिकल जितने भी टॉपिक्स हैं, पिछले चैप्टर के हमने 5-6 थ्योरेटिकल टॉपिक किए, 5-6 प्रोग्राम साथ कर लिए एग्जांपल से हटकर। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होंगे सिर्फ वो मैं कराऊंगा, बाकी मेरा फोकस होगा थ्योरेटिकल टॉपिक। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लूप है डू व्हाइल लूप वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।